भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को उनका आगमन हो ही गया। पर यह सफ़र भगवान राम के लिए इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने वनवास तो सिर्फ 14 सालों का ही काटा था, पर इस मंदिर में आने के लिए उन्हें पूरे 500 साल लग गए थे। रामलला को कई सालों तक कोर्ट में केस भी लड़ना पड़ा था, तब जाकर आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इस मंदिर को बनवाने के लिए कई सनातनी भाइयों ने अपनी जान भी दी है। मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर बना देना, यह सफ़र इतना आसान भी नहीं था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह आपके लिए फ्री है, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये है जिला अयोध्या, जिसका पहले नाम फैजाबाद था। तो साल 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। ये जो विवादित जगह है वो 2.77 एकड़ के एरिया है। इसी जगह पर मस्जिद और राम मंदिर दोनों बने हुए हैं। अभी जो ये पूरा राम मंदिर बना है ये पूरे 70 एकड़ में बना है। इस पूरे 70 एकड़ के एरिया में से भी राम मंदिर सिर्फ 0.313 एकड़ में ही बना हुआ है, जहां पर पहले मस्जिद भी बनी हुई थी। हिंदू ग्रंथों के अकॉर्डिंग भगवान राम के बेटे कुश ने सबसे पहले अपने पिता श्री राम के जन्म स्थान पर उनका एक मंदिर बनवाया था, और फिर इनके वंशजों के 44 राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। और आखिरी राजा था बृहदबला, जो महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु द्वारा मारा जाता है, जिसके बाद पूरी अयोध्या वीरान हो जाती है। फिर राजा विक्रम आदित्य द्वारा 57 एडी में दोबारा से इस मंदिर को बनवाया जाता है और अयोध्या को भी पूरा रिवन्यूट किया जाता है। फिर ऐसे ही कई साल निकलते जाते हैं और फिर भारत में होती है 1526 में मुगलों की एंट्री, और उसी साल बाबर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और फिर बाबर ने अपने राज में भारत के बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़वा कर वहाँ पर मस्जिदें बनवा दी थी। साल 1528 में बाबर ने अयोध्या में जहां राम मंदिर बना हुआ था उस जगह पर भी मस्जिद बनवा दी थी, जिसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। 1857 तक भारत में मुगलों का राज खत्म होने की कगार पर आ गया था। तो उसके बाद यूके से कई ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे और उन्होंने अयोध्या पर भी रिसर्च करी थी। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। मिस्टर जोसेफ ने बुक में लिखा था कि उस मस्जिद की जगह पर पहले एक मंदिर हुआ करता था और उन्होंने वहां पर लोगों को पूजा करते हुए भी देखा और किस तरह लोग वहां पर भगवान राम की भी बात किया करते थे। मुगल्स का दौर भारत में खत्म होता ही जा रहा था, तो महाराज सवाई जय सिंह ने मंदिर के बाहर थोड़ी जमीन खरीदी और वहां पर एक चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर सके। अब उसी जगह पे एक तरफ भगवान राम की पूजा होने लगी और दूसरी तरफ वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। और मुगल्स के बाद इंडिया में आ जाता है अंग्रेजों का राज। फिर हिंदू अंग्रेजों से कहते हैं कि पहले इस जगह पर हमारा राम भगवान का मंदिर हुआ करता था, तो हमें हमारी जगह वापस दिलवाओ। अंग्रेजों ने जब इस जगह पर सर्वे किया तो उन्हें भी पता चल गया था कि इस जगह पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, पर वो ये कंफर्म नहीं कर पाए थे कि मस्जिद है जो राम मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है या नहीं। इस बात से हिंदू नाराज हो जाते हैं और साल 1853 में इस जगह पर हिंदू और मुस्लिम्स की लड़ाई हो जाती है, जो कि पहली रिकॉर्डेड लड़ाई थी। और अगले 2 सालों तक यहाँ आए दिन हिंदू और मुस्लिम्स की लड़ाइयाँ होती रहती है। और फिर 1855 में एक सुन्नी क्लेरिक गुलाब हुसैन कहता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी जिसे तोड़कर राम मंदिर बना दिया गया। और वो हुसैन 500 मुस्लिम्स को इकट्ठा करके हनुमानगढ़ी पर हमला कर देता है, पर हनुमानगढ़ी में पहले से ही 8000 हिंदू संत पहुँच चुके थे। और फिर दोनों पक्षों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसमें मुस्लिम्स की हार होती है, जिसमें 75 मुस्लिम्स मारे जाते हैं। अंग्रेज लोग इन लड़ाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो इससे छुटकारा पाने के लिए ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजों ने करीब 7 फीट ऊंची एक दीवार बना दी थी। उन्हें लगा कि अब ये लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। दीवार के बाहर की साइड में हिंदू लोग पूजा करने लग गए और अंदर की साइड में नमाज पढ़ी जाती थी। पर इन सब से हिंदू और मुस्लिम्स कोई भी खुश नहीं था। उस टाइम पर सुबह और शाम को जिस टाइम पर नमाज पढ़ी जाती थी उसी टाइम पर मंदिर में शंख भी बजा करता था। अभी तक हिंदू सिर्फ उस चबूतरे पर बैठकर ही पूजा करते थे। फिर साल 1883 में वहां पर पूजा करने वाले महंत ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से पूजा कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। पर 19 जनवरी 1885 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिप्टी ऑफ कमिश्नर ने उनकी इस मांग को खारिज
खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि इस चीज़ से भी दंगे हो सकते हैं। इस मांग को लेकर महंत ने कोर्ट में भी केस किया था, पर वहां से भी उनकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हिंदू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। फिर डेट आती है 27 मार्च 1934। इस दिन अयोध्या के शाहजहांपुर गांव में एक गाय की हत्या कर दी जाती है, जिस कारण हिंदू लड़ाई करने पर उतर आते हैं। ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि जिसमें बाबरी मस्जिद की दीवार को भी तोड़ दिया जाता है। और फिर दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा यहाँ पर ये 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। और फिर 22 दिसंबर की रात को जब ये पाठ खत्म होने ही वाला होता है, तब यहाँ पर हिंदू मस्जिद के अंदर राम भगवान की मूर्ति रख देते हैं। और फिर अगले दिन सुबह ही हजारों हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है भगवान राम के दर्शन करने के लिए। वहां पर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर राम लल्ला प्रकट हुए हैं। और फिर 29 दिसंबर को मुस्लिम्स के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने FIR रजिस्टर्ड कर दी। उनका कहना था कि ये हिंदू झूठ कह रहे हैं, इन्होंने खुद ही वहां पर मूर्ति रख दी ताकि मस्जिद वाली जगह को खुद ले सके, जिस कारण दंगों की सिचुएशन बनने लग जाती है। इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट मस्जिद वाले पार्ट को बंद कर देती है, और अब हिंदू बाहर से ही राम लल्ला के दर्शन कर रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कि उनके राम लल्ला को जेल में बंद कर दिया गया है। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यूपी के CM को मस्जिद से मूर्ति बाहर निकालने की कहते हैं, पर उस टाइम के अयोध्या के जो DC डिप्टी कमिश्नर थे KK नायर ऐसा करने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि अगर अभी वो ऐसा करेंगे तो देश भर में दंगे हो सकते हैं, पर फिर भी KK नायर के ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा था मूर्ति हटाने के लिए। और फिर वो कह देते हैं कि मुझे ये जो भी नहीं करनी है, और उन्होंने रिजाइन मार दिया। और फिर 5 जनवरी को इस पूरे एरिया को भी लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ पुजारी को ही चबूतरे तक अलाउ किया जाता है पूजा करने के लिए। और फिर कई सालों तक सुन्नी मुस्लिम्स और हिंदू कोर्ट में लगातार केस लड़ते रहते हैं। हिंदू की तरफ से विश्व हिंदू परिषद और RSS जोरों शोरों से मंदिर को अपना हक में लेने के लिए काम में लगे हुए थे। और फिर 1984 को बीजेपी की भी एंट्री हो जाती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने देश भर में राम मंदिर के लिए रैलियां निकाली, पर साल 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के कारण इन यात्राओं को रोक दिया जाता है। 1984 के बाद VHP, RSS और बीजेपी तीनों पार्टियां राम मंदिर बनवाने के लिए साथ में सामने आ रही थी। देश भर में रैलियां निकाली जा रही थी, इन्हें बहुत सपोर्ट भी मिल रहा था। और फिर कोर्ट के आदेश के बाद 1989 में मंदिर का ताला दोबारा खोल दिया जाता है, और फरवरी 1989 में कुंभ का मेला लगा, जिसमें हिंदू ने साफ साफ कह दिया था कि अब बहुत हो गया है। अब आज से 9 महीने बाद 9 नवंबर 1989 को उस जगह पर शिलान्यास होगा। और ये बात पूरे देश भर में फैल जाती है, और देश भर से लोग ईंट पर श्री राम का नाम लिखकर अयोध्या आने लगे, ताकि इन शिलाओं से मंदिर का शिलान्यास किया जाए। और लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा शिलाएं अयोध्या लाई गई। और फिर 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास भी कर दिया गया बिना किसी दंगे के। 24 जून 1991 को यूपी में पहली बार बीजेपी की सरकार भी बन जाती है, और वहां के CM बनते हैं कल्याण सिंह। पर सेंट्रल में सिर्फ कांग्रेस की सरकार रहती है। CM बनने के बाद कल्याण सिंह अयोध्या जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और कहते हैं कि राम लल्ला हम आए हैं और मंदिर यहीं बनाएंगे। और ये नारा कई सालों तक फेमस भी रहता है। और मार्च 1992 को कल्याण सिंह ओपनली यह स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि सरकार रहे या ना रहे, राम मंदिर बनना चाहिए। कई महीनों तक ऐसे ही विवाद चलता रहा, और फिर 30 अक्टूबर को धर्म संसद की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर, जिस मीटिंग के अंदर राम मंदिर को बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बना दी जाती है। इस मीटिंग में यह डिसाइड होता है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर सेवा की जाएगी। इसका मतलब राम मंदिर की जगह के पास एक एक मुट्ठी मिट्टी ले जाई जाएगी और भजन और कीर्तन किए जाएंगे। कई लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि इस विवादित ढांचे को गिराने की साजिश की जा रही है, और 5 दिसंबर को ही हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचने लग गए थे, और वहां पर स्टेज वगैरह भी बनवा दिए गए थे जिसमें नेता भाषण दे रहे थे। और वहां पर बीजेपी, RSS, VHP और बजरंग दल सभी पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच चुके थे। और फिर दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का, जब सभी लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। तो फिर 11 बजे के बाद कर सेवक विवादित वाले ढांचे की तरफ जाने लगते हैं, और करीब 2 बजे एक विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है, और 4:49 तक उस पूरे विवादित ढांचे को ही गिरा दिया जाता है। और राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति और भगवान हनुमान जी की मूर्ति उस जगह पर रख दी जाती है।
टेंट से एक मंदिर भी बना दिया जाता है। और शाम 6:15 बजे तक यूपी के सीएम कल्याण सिंह अपने सीएम पद से इस्तीफा भी दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी कि इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 6 दिसंबर को ये घटना तो हो जाती है, जिसके बाद पूरे देश भर में हिंदू और मुस्लिम्स के दंगे हो जाते हैं, जो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, बिहार, यूपी के भी कई स्टेट्स में दंगे होते हैं। इन दंगों में करीब 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और पाकिस्तान अपने देश में 30 हिंदू मंदिरों को तोड़वा देता है और बांग्लादेश में 11 हिंदू मंदिरों को गिरा दिया जाता है। अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और साल 2003 में हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है। हाई कोर्ट सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम बुलाती है ताकि फैक्ट और सबूत के हिसाब से फैसला सुनाया जाए। सबसे पहले एएसआई की टीम सर्वे करती है, जो पहले जीपीआर सर्वे करते हैं ताकि पता चल सके कि कौन सी जगह पर मंदिर के ढांचे हैं। 6 महीनों तक खुदाई करने के बाद सबूत सामने आने लगते हैं। वहां खुदाई में से पुराने मंदिर के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो कि कहीं से भी इस्लामिक नहीं होते हैं। एएसआई की टीम ने साफ साफ कह दिया था कि हम ये तो कह सकते हैं कि इस जगह पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, पर ये नहीं कह सकते कि मस्जिद को उसी मंदिर के ऊपर बनाया गया है। पर इस मस्जिद को खाली जगह पर भी नहीं बनाया गया है। सालों तक कोर्ट में केस चलने के बाद, सारे सबूतों को देखने के बाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कह दिया था कि यह सही है कि इसी जगह पर रामलला का जन्म हुआ था, पर बाबरी मस्जिद के नीचे से कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं मिला है। और हाई कोर्ट ने उस 2.77 एकड़ के एरिया को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से सेंट्रल एरिया भगवान राम को दिया जाता है और दूसरा एरिया निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और तीसरा एरिया सुन्नी मुस्लिम्स को दिया जाता है। पर इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था और फिर ये लोग 2011 में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जिसमें 6 सालों तक कोई भी सुनवाई नहीं होती है। पूरा केस ठंडा पड़ा रहता है 6 सालों तक। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई शुरू करी, जिसे ये 5 जज मिलकर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजों को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। पहला था एएसआई की रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मस्जिद से पहले वहां पर एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। दूसरा था यूके से जो ट्रेवलर्स इंडिया घूमने आए थे, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था कि मस्जिद से पहले वहां पर एक राम मंदिर होता था जहां पर पूजा की जाती थी। और तीसरा था भगवान राम के प्रति हिंदुओं की आस्था, क्योंकि हिंदुओं ने कभी भी वहां पर पूजा करनी बंद नहीं करी थी, चाहे उन्हें मस्जिद के बाहर जमीन पर बैठ कर ही पूजा क्यों न करनी पड़े, फिर भी उन्होंने पूजा करनी रोकी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स थे, जो कि कई सालों तक वहां पर नमाज पढ़ने भी नहीं जाते थे, क्योंकि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग पूजा और नमाज पास पास में नहीं हो सकती। चौथा था हिंदुओं का उस जगह के प्रति कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे कि जब उनसे पूछा गया कि आपको पक्का पता है कि रामलला का जन्म उसी जगह पर हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 हाथ इधर या उधर या आगे पीछे, तो उनका एक ही कहना था कि एक अंगुली भी इधर या उधर नहीं, एग्जैक्ट उसी जगह पर निर्माण हुआ है। जो मस्जिद है उसका जो सेंट्रल डोम है उसके अंदर जो गर्भगृह है जहाँ पर अभी रामलला है, एग्जैक्ट वहीं पर ही जन्म हुआ है। और इन्हीं सब सबूतों को देखते हुए 2 नवंबर 2019 को ये फैसला आता है कि पूरा का पूरा 2.77 एकड़ का एरिया रामलला को दे दिया जाता है। एक तरह से ये पूरी जमीन भगवान राम को ही दी जाती है, क्योंकि जो केस चल रहा था वो भगवान राम के नाम से चल रहा था और आखिर में हिंदुओं की जीत हो ही जाती है 500 सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद। अभी ये मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर ही कंप्लीट हुआ है और 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का इनॉग्रेशन भी कर दिया जाता है। अभी यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, पर 22 जनवरी को वहां पर जो माहौल था वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो सच में रामलला आज ही यहाँ पे जन्मे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।